नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत खानपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव दाबकी और लक्सर ब्लॉक के ग्राम ऐथल बुजुर्ग व सुभाषगढ़ में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सांसद निशंक ने ऐथल बुजुर्ग पहुंचकर आजाद हिंद फौज के जनरल शाहनवाज खान के परिजनों से मिले, उनके परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व विधायक खानपुर कुंवर प्रणव सिंह, रानी देवयानी ब्लॉक प्रमुख बादराबाद, खानपुर ब्लॉक प्रमुख लक्सर हर्ष दौलत, ग्राम प्रधान सुभाषगढ़ अर्पणा भार्गव, ग्राम प्रधान ऐथल प्रीतिका, ग्राम प्रधान दाबकी कला वीरेंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी हरिद्वार अजय वीर, परियोजना निदेशक हरिद्वार के एन तिवारी, जिला पंचायती राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, खंड विकास अधिकारी लक्सर पवन सैनी आदि मौजूद थे। एडवोकेट सहदीप चौधरी, कुलदीप चौधरी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उत्तराखंड के निवास स्थान लक्सर रुड़की मार्ग पर स्थित दोपहर को भोजन जलपान के लिए रुके। इसके तहत देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में जोश और उत्साह बना हुआ है। उन्होंने बताया प्रत्येक गांव व शहर में शिलाफलक भी तैयार कर स्थापित किए जा रहे हैं, जिस पर संबंधित गांव अथवा शहर के स्वतंत्रता सेनानी, सेना के शहीद जवानों, पैरामिलिट्री फोर्स की शहीद, पुलिस विभाग में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों के नाम अंकित हैं। कार्यक्रम में शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी गई, पौधारोपण भी किया गया। आपको तो मालूम है कि पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और देश के लिए कुर्बानी देने वाले उन वीर सपूतों को, उन भारत माँ के लाल को याद किया जा रहा है, जिनकी कुर्बानी के बाद आज हम आज़ाद देश में हैं। और इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात की चिंता की है कि हर व्यक्ति देश से जुड़ना चाहिए, सब एक साथ रहें। उन्होंने शुरू से कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। तो ये सबके प्रयास में एक वो लोग थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके और देश को आजाद किया। आज कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, आज योगदान देने की जरूरत है। जो जहां पर है, इस राष्ट्र को जिन लोगों ने स्वाधीन किया अपनी कुर्बानियों के बाद, उनकी कुर्बानियों को सार्थक करने के लिए कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं, किस किस क्षेत्र में दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं, इसकी जरूरत है। इसलिए ये जो कार्यक्रम पहले आपने देखा होगा कि हर घर तिरंगा अभियान चला था, अभी कुछ दिन पहले और दूसरा कार्यक्रम चला था, और अभी अपनी माटी अपना देश, ये मेरी माटी है। हमने इसको मिट्टी और पत्थर का, केवल कंकड़ और पत्थर का ढेर नहीं माना है देश को, हमने इसको माँ बोला है। और इसलिए माता भूमि पुत्रोम पृथिव्या, ये जो धरती है हमारी माँ है। पूरे विश्व इस बात को जानता है कि ऐसा अद्भुत विचार केवल हिंदुस्तान का है। इसलिए इस समय देश की आजादी का जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो, तब गांव गांव की वो माटी, हर मेरी माटी मेरा देश, ये गांव लगभग 2-2.5 लाख से भी अधिक ग्राम सभाओं से, उन स्थानों से जहां जहां लोगों ने देश के लिए कुर्बानियों को दिया है, देश की आजादी में अपना समर्पण किया है, अपना योगदान दिया है, उन स्थानों से, उन गांवों से, सभी जगह से माटी एकत्रित की जा रही है और संकल्प के साथ की जा रही है कि हम देश के लिए समर्पित होकर के उनकी कुर्बानियों को हम आगे बढ़ाएंगे, अपना योगदान देंगे। और आज उसी के निमित्त मेरी माटी मेरे देश का जो ये कार्यक्रम है आज यहाँ पर है। बड़ा उत्साह है लोगों में, हमारे सारे अधिकारी से लेकर कर्मचारी, आम जनप्रतिनिधि से लेकर के आम व्यक्ति, जनता, सब लोग एकजुट होकर के। और मुझे इस बात की खुशी है कि चाहे किसी भी दल का व्यक्ति क्यों नहीं है, वो भी एक कदम आगे आकर के मेरी माटी मेरा देश, उसका भी देश है, उसकी भी माटी है, और वो भी आकर के और इन बड़े अभियानों में हिस्सा बन रहा है। आज उसी के निमित्त जो है, आज विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। लक्सर से लेकर उधर ज्वालापुर, लक्सर और अभी खानपुर क्षेत्र में ये कार्यक्रम होगा। ये मिट्टी पूरे कलश के साथ ये पूरी देश से और ये देश की राजधानी कर्तव्य पथ पर जाएगी, जहाँ एक उपवन, इन माटी से एक देश का एक उपवन होगा, जो पूरे देश का उपवन होगा, जिसमें देश की सारी माटी की खुशबू होगी, जिसमें देश की एकता, अखंडता बरकरार होगी, और उसकी जो सुगंध होगी वो पूरी देश और दुनिया में जो जाएगी,
उससे मेरा देश खुशहाल होगा, मेरे देश की भावनाएं सशक्त होंगी। उसी के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। सर, एक प्रश्न, आप भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या पक्ष है भारत सरकार? मुझे लगता है कि कोई असमंजस में कोई नहीं है। कुछ लोग गलत फहमियों के शिकार रहते हैं, वो हमेशा ही रहते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का बहुत स्पष्ट है। उन्होंने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने बिलों का बिल माफी के लिए आगे 3 महीने तक जो है उन बिलों में माफी क्या है, माफ किया है। और आपको मालूम है कि जितनी फसल है उसका तत्काल उसके अनुरूप मुआवजा ही नहीं दिया, बल्कि केंद्र सरकार की टीम को ला करके गांव की गन्ना फसल हो सभी जितनी क्षति हुई है, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी आकर के लगातार इसका अभी सर्वे करके जा रहे हैं। भारत सरकार से हम और मांग करेंगे, लेकिन यहाँ की जो रास्ते खत्म हो गए, सड़कें खत्म हो गई, पुलियां ही खत्म हो गई, जो नदी के तटबंध थे वो टूट गए, पानी अंदर आ गया, इनके लिए लगभग 45-46 करोड़ रुपया इस जिले को डीएम की निवर्तन पर रखें, तत्काल सभी विभागों को दें और युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दें। और काम शुरू कर दिया है हमने। तो इसलिए यहाँ के किसानों की हितों में, यहाँ के लोगों के हितों में गवर्नमेंट जो जो कर सकती है वो कोई कसर नहीं छूटेगी, न छूटी है न छूटेगी। धन्यवाद। एक फोटो लेना सर। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।